हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी कि इंडेक्स नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंडेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए? क्योंकि एक डिवाइस है जो चेंजेस को मेजर करता है, चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल को मेजर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इंडेक्स नंबर आर वेयर ओरिजिनली डेवलप टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। तो इंडेक्स नंबर को ना ओरिजिनली जो है इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के चेंजेस को, प्राइस के चेंजेस को मेजर कर सके। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज मेजर ट्रेंड्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरिया दैट इंक्लूड्स। और आज के टाइम में स्टॉक मार्केट प्राइस में इसका यूज़ किया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में किया जाता है, इंडस्ट्रियल में किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में किया जाता है, एंड चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के प्राइस के चेंजेस को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट रिलेटिव चेंजेस। अब इसका इंडेक्स नंबर एकदम एग्जैक्ट तो चेंजेस नहीं दिखा पाता है, बट इसके जो रिलेटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें इसको हाईलाइट करता है। सबसे पहला इसमें टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में ये चेंजेस इन अ प्राइस ऑफ गुड्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट टाइम पीरियड का। जैसे 2019 का डेटा कुछ और था, 2020 का डेटा कुछ और है। तो 19 और 20 के बीच का क्या होगा? कंपैरिजन होगा, यानी कि दो डिफरेंट टाइम जोन का कमोडिटी ऑफ गुड्स का प्राइस का कंपैरिजन होगा। सेकेंड है क्वान्टिटेटिव इंडेक्स नंबर। तो इसे वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक को मेजर करता है। जैसे एग्जांपल है चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर। तो कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, उसके चेंजेस को मेजर करने के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज़ वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यूज इंडेक्स नंबर में प्राइस और क्वांटिटी दोनों का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजरेबल चीज़ें देखी जाती हैं, इनका जो टर्म होता है वो रुपीज़ में होता है। तो रुपीज़ के फॉर्म में इसका चेंजेस देखा जाता है। सो इट इज़ मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट बोथ कंबाइन, क्योंकि दोनों कंबाइन होने की वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी ये काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। स्पेशल पर्पस की जब हम बात करते हैं तो स्पेशल पर्पस के लिए भी कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडेक्स नंबर, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है, यानी कि इसलिए भी इंडेक्स नंबर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा। तो स्पिगल कहते हैं कि क्या है इंडेक्स नंबर? एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिज़ाइन। इसे स्टैटिस्टिकली मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या? शो चेंजेस इन अ वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल और ग्रुप वेरिएबल के को मेजर करने के लिए किया गया है विद रेफरेंस टू टाइम। एक साल से दूसरे साल का जोग्राफिकल लोकेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक रीजन से दूसरे रीजन, और अदर जैसे कि इनकम और प्रोफेशन को कंपेयर करके उनके प्राइस के चेंजेस को मेजर करने के लिए इनका यूज़ या इनको बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहला ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। दूसरा क्या है? ये स्पेशलाइज एवरेज और विच कैपेबल, इसको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है इसके डेटा को। से थर्ड इज इंडेक्स नंबर मेजर नेट चेंजेस को मेजर करता है, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो, चाहे वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, और इसे पीरियड ऑफ टाइम में करता है, डिफरेंट टाइम जोन में करता है, डिफरेंट लोकेलिटीज़ में करता है। फोर्थ वन इज इंडेक्स नंबर विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल। जब सिंगल वेरिएबल को कंप्यूट करता है और मेजर करता है तो उसे यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर कहा जाता है।
और जब ग्रुप वेरिएबल को करता है तो उसे कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहा जाता है। फिफ्थ वन इज़ द ईयर ऑफ फॉर विच, जो प्रिपेयर किया जाता है जिस ईयर को, उसे करंट कहा जाता है, और जिसके ऊपर बेस्ड करके मेजर किया जाता है उसे बेस ईयर कहा जाता है। और इसका जो बेस ईयर इंडेक्स होता है वो हमेशा अज्यूम किया जाता है 100 अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज़ कैलकुलेट। 8 फीचर है इसका। इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो रिफर्ड टू बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो इंडेक्स नंबर को बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी भी रिफर्ड किया जाता है, क्योंकि यह ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी को मेजर करता है। ट्रेंड्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें अलग चीज़ें ट्रेंड कर रही थी मार्केट में, लोग ज़्यादा पसंद करते थे, फिर वो चेंज होके कुछ नया कमोडिटी ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे चेंजेस को मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस। इसे इम्पॉर्टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है कि ये सूटेबल पॉलिसी यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में हेल्प करता है। कैसे? इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी, जैसे कि एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस है, डियरनेस अलावेंस है, इन अकॉर्डेंस विद लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग को स्टडी करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक इंडेक्स नंबर स्टडी करता है, तो ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है या गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है जिसके अकॉर्डिंग एक सूटेबल पॉलिसी बन पाती है। सेकेंड वन इज स्टडी ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी। अब थोड़ा टाइम पहले पढ़ा हमने कि ये ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी को स्टडी करता है, जैसे 5 साल पहले क्या ट्रेंड्स थे, अब लोगों की क्या पसंद है, लोग क्या पसंद करते हैं ज़्यादा, इस सारी चीज़ों को मेजर करता है और उसके चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। सो index number are widely used to measure changes in economic variables such as production, price, export, import over a period of time. So example देखते हैं यहाँ पे, examining the index of industrial production for last 5 years, we can draw important conclusion about the trends of industrial production where it is shows upward tendency and downward tendency. तो अगर हम लास्ट ईयर के ईयर्स को कंपैरिजन करें तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो एक हिसाब से लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है और डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये शो करता है कि उसके अप से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टेंडेंसी को शो करता है। पहले डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को शो करता है। नेक्स्ट वन इज़ फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि उसके पास एक अप्रॉक्सीमेट डेटा होता है जिसके थ्रू वो फ्यूचर की चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए एक हिसाब से कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करा सकता है। सो इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंडेंसी। अभी मैंने बताया आपको कि फ्यूचर एंड प्रेजेंट के डेटा को देखते हुए क्या करता है, डेटा प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा पर्टेनिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्यूचर प्रोडिक्शन कैन बी मेड। तो पिछले साल के फ्यूचर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को देखते हुए फ्यूचर में कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ने वाला है, इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सो थर्ड, फॉरकास्टिंग गाइड इन अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। तो फॉरकास्टिंग जो है वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंजेस इन आवर प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या प्राइस लेवल पहले था, अब क्या है। इट इनेबल द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को एक तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है कि आप इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और देयर इज़ अ लीगल प्रोडक्ट प्रोविजन, डियरनेस अलावेंस प्रोवाइड करा सकते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑन द बेसिस ऑफ डियरनेस इंडेक्स नंबर। डियरनेस इंडेक्स नंबर को देखते हुए प्रोवाइड कराया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। तो डिफ्लेटिंग मीन्स क्या होता है, make adjustment in original data. So index number are used to adjust price changes, real change, wage changes. The thus deflating helps to present
फाइनेंशियल डेटा इन रियल टाइम्स। सिंपल सा यहाँ पर बताया गया। डिफ्लेटिंग का मतलब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो प्राइस बढ़ती है, डिफ्लेटिंग होता है तो प्राइस कम होती है। उसके बिहाफ पे क्या प्राइस में चेंजेस लाना है, क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, वेजेस में क्या एडजस्टमेंट करने हैं, या प्राइस कांस्टेंट रखनी है, तो ये सारी चीज़ों को मेजर करने का या पूरी तरीके से देखने का काम जो है इंडेक्स नंबर करता है। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपने पेपर्स पे और अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।